भगवान के अनेक रूप हैं। कोई सगुण कहे, कोई निर्गुण कहे, साकार निराकार। कोई विष्णु को माने, कोई शिव को, कोई गणेश जी को, देवी को। लेकिन मूल में तत्व एक ही है। ये बात निश्चित रूप से जान लेनी चाहिए। जिसको स्वामी महाराज ने कहा है सत्ता मात्र है, वो एक ही है। और वो एक ही अनेक रूपों में प्रकट होता है। वो सत्ता ही राम बनती है, वो सत्ता ही कृष्ण बनते हैं, वो सत्ता ही शिव बनते हैं, वो सत्ता ही देवी बनते हैं। तो इसमें प्रश्न होता है कि जब तत्व एक ही है तो फिर अनेक रूप क्यों धारण करने पड़ते हैं? उसमें स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि अनेक जातियों के मनुष्य हैं, अनेक वर्णाश्रम के मनुष्य हैं, और अनेकों मनुष्यों में दो मनुष्यों के भी भाव आपस में एक नहीं मिलते। इतनी भिन्नता है। लेकिन जब भूख लगती है तो भूख में सब मनुष्य बराबर हैं। ऐसा नहीं होता कि ये बंगाली भूख है, ये राजस्थानी भूख है, ये अंग्रेजियों की भूख है। ऐसा नहीं। भूख सबको समान लगती है, उसमें सब समान है। लेकिन जब भोजन करते हैं तो भोजन के पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। कोई क्या साग पसंद करता है, कोई कौन सी दाल पसंद करता है, कोई किसी का क्या भोजन है। सबकी अलग अलग रुचि है। तो श्रद्धा, विश्वास, रुचि और योग्यता, ये तीन चीजें सबकी भिन्न भिन्न होती हैं। लेकिन जब भूख मिट जाती है, तृप्ति हो जाती है, तो तृप्ति में फिर सब समान हो जाते हैं। तृप्ति में भी ये भेद नहीं होता है कि ये राजस्थान की तृप्ति है, ये गुजराती तृप्ति है, ये बंगाली तृप्ति है। तृप्ति में सब समान। तो भूख भी सबकी, सब में समान, और तृप्ति में भी सब समान। केवल बीच में भोजन में भिन्नता है, रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार। इसी तरह एक ही तत्व अनेक रूप इसलिए धारण करता है कि जिसकी जिस रूप में रुचि हो उसमें वो लग जाए। जोर जबरदस्ती नहीं चलते हैं। अगर एक ही तत्व हो, एक ही भगवान का रूप हो, तो अब सबको जबरदस्ती लगाए कि नहीं किसी को ही मानो। अब कोई नहीं माने तो फिर क्या करे? एक लाठी से सबको भागना संभव नहीं है। तो भगवान ने कृपा करके अनेक रूप बनाए अपने, कि भाई जिस में तुम्हारा मन लग जाए, जिसमें तुम्हारी प्रियता हो जाए, उसमें लग जाओ। अंत में पहुंचोगे एक ही जगह। इसलिए साधन भी अनेक हैं। स्वामी जी महाराज कर्म योग की बात भी कभी खूब कहते थे, कभी ज्ञान योग की बात कहते थे, कभी भक्ति योग की बात कहते थे। क्योंकि क्रिया, भाव और विवेक सब मनुष्यों में है। लेकिन किसी में क्रिया की प्रधानता है, किसी में भाव की प्रधानता है, किसी में विवेक की प्रधानता है। तो जिसकी प्रधानता है उसी में वो साधन में लग जाए तो सिद्धि में सब बराबर हो जाए। तो साधक संजीवनी में इसीलिए लिखा है कि साधना वो सफल होती है जिसमें हमारी रुचि, विश्वास, श्रद्धा और योग्यता हो। बिना रुचि, श्रद्धा, विश्वास के, बिना रुचि के, बिना योग्यता के वो साधना सफल नहीं होती। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि जैसे दुकानदार होता है तो उसको सब तरह की चीजें रखनी पड़ती है। क्या पता कौन सा ग्राहक आ जाए, किसको देना पड़े। तो ऐसे हम सब तरह की बातें कहते हैं। कर्म की बात, योग की बात भी कहते हैं, भक्ति योग की बात भी कहते हैं, ज्ञान योग की बात भी कहते हैं।
ध्यान की बात भी कहते हैं, चुप साधन भी कहते हैं। तो इसका अर्थ नहीं कि आप सब में लग जाओ, आपको तो एक ही पकड़ना पड़ेगा जिसमें आपकी श्रद्धा विश्वास हो, जिसमें रुचि हो, जिसमें जिसकी आपकी योग्यता हो। जैसे चुप साधन है, और चुप साधन की स्वामी जी बहुत महिमा कहते थे। तो प्राय श्रोताओं में ये बात रहती थी कि ये स्वामी जी कभी कर्म योग की महिमा कहें, कभी भक्ति योग की महिमा कहते थे, कभी ज्ञान योग की महिमा, विवेक की महिमा। तो इसलिए कि आपकी जिसमें रुचि श्रद्धा विश्वास योग्यता, उस एक को पकड़ लो। एक को पकड़ने पर पहुंचोगे एक ही जगह। लेकिन अब जो कहें उसी में लग जाओ। अब स्वामी कर्मयोग की महिमा की तो कर्मयोग में लगे, कुछ दिन बाद स्वामी जी ने भक्ति की महिमा की तो कर्मयोग छोड़ के भक्ति में लग गए, तो उस साधक को कभी सिद्धि नहीं मिलती। पकड़ना एक को ही है जिसमें तीन बातें हैं, रुचि विश्वास श्रद्धा योग्यता। प्राय देखने में आता है कि चुप साधन की महिमा सुनकर कई लोग चुप साधन में लग जाते हैं। और खुद स्वामी जी महाराज ने यह बात कहा है कि चुप साधन के सब अधिकारी नहीं होते, सब अधिकारी नहीं चुप साधन के। जिसमें क्रिया का वेग है वो चुप साधन नहीं कर सकता, क्योंकि चुप साधन करने का साधन नहीं है, ये होने का साधन। जिसने खूब नाम जप किया हो, साधन मार्ग में खूब आगे बढ़ा हो, ध्यान योग किया हो, तो उसमें वो योग्यता आ जाती है। तो चुप उसको होना नहीं पड़ता, फिर अपने आप चुप साधन होता है। तो चुप साधन किया नहीं जाता, ये होता है। अगर अधिकारी नहीं हो तो चुप होते ही नींद आ जाएगी। तो नींद आ जाए इसका मतलब हम उसके योग्य नहीं है चुप साधन। उससे बढ़िया तो फिर नाम जप करो। प्रयास स्वामी जी महाराज के पास ये शंका आती थी श्रोताओं की कि आप कभी किसकी महिमा कहते हो, कभी किसकी महिमा कहते हो, हम क्या करें? ये हमारा निर्णय, हमारे वश की बात नहीं है। हम किसके अधिकारी हैं ये हम कैसे जाने, क्या करें? स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते थे कि आप सब छोड़ो, एक नाम जप पकड़ लो, रात और दिन नाम जप, और प्रार्थना करो कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये शुरू कर दो, ये शुरू कर दो तो आप जिसके योग्य हो वो योग आपका अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आप कर्म योग के अधिकारी हो तो आपका कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, आप ज्ञान योग के अधिकारी हैं तो आपका ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, आप भक्ति योग के अधिकारी हैं तो आपका भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सारी बात तो ये है कि पहले लगन तो लगे, उद्देश्य तो बने। आजकल इतनी कथाएं हो रही हैं, रात और दिन सुनते रहो, यूट्यूब में सुनते रहो, मोबाइल में देखते रहो, लेकिन असली जो चीज है लगन वो लुप्त हो गई, देखने में मिलती नहीं। इसलिए मैंने कहा था ना कि उपनिषदों में क्या आया, नाय महात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ना तो परमात्मा प्रवचन करने से मिलता है, ना मेधया ना बहुत पुस्तकें पढ़ने से मिलता है। पुस्तकें पढ़ने से क्या होगा कि कई ऐसे जो अध्ययन करने वाले इस भ्रम में रहते हैं कि पुस्तक पढ़ के नई बात मिलेगी तो राजी हो गए, वो नई बात मिलेगी। होता क्या है कि बस बातें भर गई, बुद्धि का विकास हो गया, बुद्धि में कई तरह की बातें आ गई, बुद्धि का विकास हो गया, लेकिन उससे कल्याण नहीं होता। कल्याण के लिए न बेधया, बुद्धि से कल्याण नहीं होता। स्वामी महाराज तो कहते भी थे कई बार, जो बिल्कुल अनपढ़ है गांव का किसान, काला अक्षर भैंस बराबर, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ना मेधया ना बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आजकल तो सुनना
बहुत ज्यादा हो गया सुनना। पहले तो कभी आते दिन में सत्संग करते, अब तो मोबाइल पास में है ही, लगाओ दिन भर सुनते रहो प्रवचन, कभी किसका सुन रहे हैं कभी किसका सुन रहे हैं। ना बहुधा श्रुतियां, सुनने से प्राप्ति नहीं होती। तो फिर आगे बताया कि किसको प्राप्ति होती है, जिसको परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अब कैसे जाने कि परमात्मा ने हमें स्वीकार किया नहीं किया? तो तात्पर्य है कि परमात्मा ने सबको स्वीकार कर रखा है पहले से ही। ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परमात्मा ने स्वीकार कर रखा है। वो ये देखते हैं कि ये मुझे स्वीकार करे। भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं कि जीव मुझे अपना कहे, अपना माने। भगवान चाहते हैं कि ये मुझे अपना कहे। जब हम कहते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो इसको सुनकर भगवान बड़े राजी होते हैं, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जीव मात्र को भगवान ने स्वीकार कर रखा है, कम से कम अब हम तो स्वीकार करें। और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे लाभ होगा? तो सबसे पहले साधक का ये है कि कम से कम लगन रखे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, दुखों से छूटना है। जब साधक संजीवनी लिखी जा रही थी तो उसके बीच में एक शंका पैदा हुई कि साधक कौन है? अब विनायक जी थे, मैं था, और एक दो होंगे। तो स्वामी जी से इस विषय में 3 दिन चर्चा चली। स्वामी जी बोले जिसमें कामना नहीं है वो साधक है। अब हम कहे तो कामना नहीं तो सिद्ध हो गए, साधक कैसे हो? तो आखिर में बड़ा अच्छा निर्णय हुआ कि भले ही कामना हो, भले ही ममता हो, भले ही विकार हो, जिसका उद्देश्य बन गया कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो साधक हो गया। अब उसका नाम साधक हो गया। बस भीतर में लगन होगी कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी। तो अब भले ही उसमें कामना हो, भले ममता हो, भले विकार हो, वो साधक हो गया। उद्देश्य मात्र। अब साधक जब उद्देश्य बन गया तो अब साधना करेगा। तो साधना करने का क्या पहचान क्या है? 2 ही पहचान है कि संसार से वैराग्य और परमात्मा में प्रेम। अगर संसार से वैराग्य हो रहा है, परमात्मा में रुचि प्रेम हो रहा है, तब तो समझो कि हमारा साधन शुरू हो गया, साधन पथ पे चल पड़े, हमारा प्रवेश हो गया स्कूल में। लेकिन अगर संसार से अरुचि नहीं हो रही, परमात्मा में प्रियता नहीं हो रही, तो साधन शुरू नहीं हो। साधन का आरंभ भी इसी में, अंत भी इसी में। साधन का आरंभ होगा तो परमात्मा में प्रियता बढ़ेगी, दिनों दिन संसार से दिनों दिन अरुचि होगी। और जब साधन पूर्ण हो जाएगा तो संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में प्रेम। तो ये 2 खास पहचान है। तो इन 2 के लिए स्वामी जी महाराज ने, आपने कई बार सुना, बार बार सुनते भी हैं, स्वामी जी ने कहा कि भगवान को अपना मान लो, इस अपनापन के समान मुझे कोई साधन मिला नहीं। स्वामी महाराज ने कहा इसके समान मुझे कोई साधन मिला नहीं। इसमें मूल भाव क्या है?
कि जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक लाभ नहीं होगा। जैसे उदाहरण दिया ना कि वो रात भर नौका चलाते रहे, लेकिन सुबह पहुंचे तो वहीं का वहीं। तो पूरी मेहनत में कमी नहीं है, मेहनत पूरी की है, लेकिन जो रस्सी बंधी हुई थी नौका की वो खोली। ऐसे ही जब तक हम भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी साधना आगे बढ़ेगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने बार बार ये बात कही है कि हमें मीराबाई ने महामंत्र दे दिया, महामंत्र दे दिया मीराबाई ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। आप कितने ही पढ़ लिख लो, पुस्तकें पढ़ लो, सत्संग कर लो, लेकिन माननी तो इतनी बात पड़ेगी कि मेरा संबंध भगवान के साथ में है, संसार के साथ नहीं। मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो जब भगवान ये मानेंगे कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो भगवान में पीड़ा होगी, प्रेम होगी। और मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, तो संसार की सेवा होगी, वैराग्य होगी। संसार से संबंध तोड़ने का तात्पर्य यह नहीं कि हम सब छोड़ के साधु बन जाएं। अगर हमारा संसार के साथ संबंध है तो भले ही सब कुछ छोड़ के हिमालय में चले जाएं, वहां भी संसार पूरा का पूरा। आप कहीं भी चले जाएं, आप खुद तो वही का वही रहेंगे ना, आपके मन बुद्धि इंद्रिय तो आपके साथ ही हैं, भले ही कितने एकांत में चले जाओ। तो संबंध रखते हुए कहीं भी चले जाओ तो बंधन कारक हो जाएगा। जैसे एक बीज होता है ना, बीज कहीं भी चला जाए तो एक बीज में सैकड़ों लाखों वृक्ष बन जाएंगे। तो जब हमारे भीतर में बीज है, संसार का संबंध है, तो कहीं चले जाओ वहीं संसार पैदा हो जाएगा। इसलिए संबंध की बात सबसे मुख्य मूल विषय है, सत्संग का मूल है। भगवान के साथ संबंध जोड़ना, संसार के साथ संबंध नहीं स्वीकार करना, ये मूल बात। और ये कोई नई बात नहीं है, भगवान के साथ हमारा संबंध है। संबंध जोड़ने का तात्पर्य है कि हमारे जब सनातन जो भगवान के अंश है, हम जो संबंध सदा से है उसको स्वीकार करना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सदा से है ही। इसको हमने स्वीकार करो। और संसार का संबंध तो किसी के साथ भी नहीं रहा, निरंतर संसार छूट रहा है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर निरंतर प्रवाह गंगा जी की तरह संसार तो निरंतर बह रहा है। तो संबंध तो है ही नहीं, लेकिन माना हुआ संबंध इसका त्याग करना। तो जिसके साथ संबंध है उसका संबंध स्वीकार करना, जिसके साथ संबंध नहीं है उसका साथ संबंध स्वीकार नहीं करना। तो नया काम नहीं करना है, जो सच्ची बात है उसको स्वीकार करना है बस। नया काम करने में मेहनत पड़ती है, समय लगता है, परिश्रम होता है, लेकिन जो है उसको मानने में क्या परिश्रम। जो सत्य की स्वीकृति से कल्याण। इसलिए स्वामी जी महाराज ने जो बार बार कहा है कि परमात्मा प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है, भविष्य की वस्तु नहीं। सबसे सुलभ है। यहां तक कहा कि श्वास लेना कठिन है, श्वास लेने से भी भगवान की प्राप्ति सुगम। उसमें तात्पर्य क्या, कारण क्या है कि वो नित्य प्राप्त है। भगवान की प्राप्ति कोई अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। संसार में प्राप्ति तो अप्राप्त की प्राप्ति करनी पड़ती है। तो संसार में किसी चीज को हम
पाना चाहें तो पहले तो उसकी कामना करो कि मुझे ये चीज चाहिए, फिर उसके लिए क्रिया करो, परिश्रम करो। और परिश्रम करने पर भी प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन परमात्मा प्राप्ति में तीनों ही नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में तो बस केवल एक ही है, केवल लगन, बस इच्छा हमारी हो जाए कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। और प्राप्त करने के लिए सुगम से सुगम बता दिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान अपने। अब अपना मानने के लिए क्या परिश्रम करना है? छोटे बच्चे को माँ को अपना मानने के लिए क्या करना पड़ता है? उसने क्या साधना की? बस माँ मेरी है। अब इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? कोई परिश्रम करना पड़ता है, कोई आंख कान नाक बंद करने पड़ते हैं। और केवल मेरेपन का अलावा और बालक के पास क्या बल है? सबसे बड़ा बल यही है कि मेरे माँ मेरी है। ये बालक का सबसे बड़ा बल है। ऐसी साधक का सबसे बड़ा बल क्या है? कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। एक व्यक्ति ने शंका की कि हमें किसी राजा से मिलना पड़ता है, जैसे अभी कोई राष्ट्रपति से मिलना चाहे, प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो आसानी से नहीं मिल सकता। कितनी ही क्रियाएं करनी पड़ती है, उससे मिलो, उसको कहो, इसके कहो। तो जब एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलना इतना कठिन है, तो भगवान तो पूरे अनंत ब्रह्मांडों के राजा हैं, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, तो उनसे मिला तो कितना कठिन होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि राजा से मिलना कठिन है, लेकिन मां से मिलना कठिन है क्या? भगवान तो मां है। अब राजा जो होता है वो अपने जब सिंहासन पर बैठता है उस समय वो और होता है, लेकिन जब पुत्र के जाता अपने परिवार में बैठता है तो बच्चे उसकी गोदी में बैठते हैं, कोई उसकी दाढ़ी खींचता है, कोई मुकुट खींचता है, उसको गुस्सा नहीं आता। तो मां की गोदी में जाने में क्या योग्यता, क्या परिश्रम? कोई परिश्रम नहीं है। राजा से मिलने में कठिनता है, मां से मिलने में क्या कठिनता है? बच्चा बाहर खेलने कूदने जाता है, कपड़े कीचड़ से सन गए, आता है भागते 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 माँ बैठी है, भागते भागते जाके माँ की गोदी में बैठ जाए। अब वो उसको विचार ही नहीं करना कि कम से कम पहले कपड़े बदल लूं, साफ हो जाऊं, माँ के कपड़े गंदे हो जाएंगे, साड़ी गंदी हो जाएगी। विचार ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से समर्पित है। उसका अपना कुछ कर्तव्य नहीं है। माँ जाने, उसका काम जाने। माँ की मर्जी होगी तो नहलाए धोए कपड़े पहनाए, नहीं मर्जी ना करे, बालक को किस बात की चिंता? तो माँ उसको फिर नहलाती है, उसको कपड़े पहनाती है, साफ करती है उसको, फिर मुंह में काला टीका लगाती है कि नजर न लग जाए, और फिर गोदी में बिठाती है। तो दोनों खुश, माँ भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न। तो बालक की जिम्मेवारी क्या? ऐसी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। भगवान हमारे लिए, चाहे वो भले ब्रह्मांड के स्वामी हो, हमारी तो माँ है। हम उनकी गोदी में जाके बैठ सकते हैं जैसे हैं। सूरदास ने लिखा है, जो हम भले बुरे तो तेरे, अपनी तरफ देखने ही नहीं है। हम भले हैं चाहे बुरे हैं, हम तो बस तेरे। अब तू जान, तेरा काम जाने। अगर हम बुरे हैं तो तू साफ कर, हम क्यों करें? भगवान करे हमारे भाई, हम तो आपके हैं। तो ये एकदम निश्चिंत निर्भय मार्ग है भक्ति का।
हम जैसे भी हैं भगवान के हैं और भगवान जैसे भी हमारे हैं। अब बड़े बड़े पंडित लोग शास्त्रार्थ करते हैं, कोई कहता है भगवान सगुण है, कोई भगवान निर्गुण है, कोई भगवान ऐसे हैं, कोई वैसे हैं, कोई साकार है। नहीं, भगवान तो निराकार है, साकार हो ही नहीं सकते। अब व्यर्थ में संघर्ष कर रहे हैं तो वो साधक नहीं है, वो भी एक संसार की फंसावट है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते, उसका अनुभव कर सकते। मन समेत जही जान न बानी, ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सब। उनको जानने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान कैसे हैं कैसे नहीं है, जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान का तो अनुभव करना है, वर्णन नहीं करना। वर्णन करने वाले तो फंसे हुए संसार में फंसे हैं। और जहां भगवान को अपना मान लिया कि भगवान तो मेरे हैं, अब कौन विचार करे कि कैसे हैं कैसे नहीं। जैसे भी हैं कुछ भी मानो, लेकिन मेरे हैं तो मेरापन जो है ये है एक अपार शक्ति, इसमें है अपार शक्ति मेरेपन। इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा कि इसके समान मुझे कोई दूसरा साधन मिला नहीं। इतने साधन हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, राज योग, इतने साधन हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं, भगवान को अपना मानने के समान साधन मुझे कोई मिला नहीं। और सबसे सुगम, इसमें कुछ कोई ध्यान लगाना नहीं, कोई आंख बंद करनी नहीं, कान बंद करना नहीं, नाक बंद करना नहीं। आंख बंद नहीं करनी यानी ध्यान नहीं करना, नाक बंद नहीं करनी यानी प्राणायाम नहीं करना, कान बंद नहीं करने यानी नादानुसंधान की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल मान्यता। और मानने में सब स्वतंत्र है, करने में सब बराबर नहीं है। किसी को कोई काम कहो कि भी ये काम करो तो सब नहीं कर सकेंगे, कोई कर देगा, कोई कहेगा मेरे से नहीं होता। सब उसके अधिकारी नहीं करने के। मानने में तो सब अधिकारी है, सब में योग्यता है और सब स्वाधीन है इसमें। और सबसे बढ़कर बल मान्यता में है, जानने से भी बढ़कर मान्यता है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जिस बात को हमने मान लिया, अगर ब्रह्मा जी भी साक्षात सामने आकर कह दें तो भी मान्यता को हमारी मिटा नहीं सकते। जो हमने मान लिया उसको ब्रह्मा जी भी मिटा नहीं सकते, इतना बल है मान्यता में। और स्वामी जी महाराज यहां तक कहते हैं कि भगवान भी साक्षात सामने आकर कहें कि मैं तेरा नहीं हूं, तो भी कहे नहीं आप झूठ बोलते हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इतनी दृढ़ता। तो जो मान्यता है वो जानने से भी तेज है, कमजोर नहीं है। और मान्यता नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि हम मान लिया तो अब मान नहीं रह जाएगा, मान्यता अनुभव में परिणत हो जाती है। हमारा काम है मानना, जब हम मान लेंगे तो फिर अनुभव अपने आप भगवान की कृपा से हो जाएगा। तो इसलिए सबसे सत्संग का आरंभ भी इसी में बात में है, अंत भी यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, भगवान मेरे हैं, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है। ये मान लिया तो सत्संग पूरा हो गया। अब भले ही सुनते रहो सत्संग, हमारा काम तो पूरा हो गया। नहीं और नहीं तो फिर समय बीत जाएगा, जन्म बीत जाएंगे। तो ये सारी बात है। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करते हुए। राम, मनुष्य जीवन में साधन कब आरंभ होता है? अभी बताया तो है कि मुझे
परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे दुखों से छूटना है, ये निश्चय होते ही साधन का आरंभ हो गया। और साधन का आरंभ की पहचान क्या कि संसार से वैराग्य परमात्मा। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पाप करते नहीं हैं, और जो पाप करते हैं वो साधन भजन करें। तो स्वामी महाराज कहते हैं ना कि बंदे कई पाप नहीं करते हैं तो लोग वो पूरे पापों में लिप्त हैं, पूरे पापों में डूबे हुए हैं। अगर पाप नहीं करते तो फिर मनुष्य शरीर कैसे मिल गया, मनुष्य में कैसे बैठे हो, सुख दुख कैसे भोग रहे हो? पाप नहीं करते तो देखिए, तो ये तो अटकलें हैं जिसको क्या है कि जिसको भूख होती है ना वो फिर बहाने नहीं लगाता, जो सामने आ जाए उसको पा लेता है। और भूख है नहीं तो अब तरह तरह की बस इधर उधर की बातें करेगा, क्योंकि भूख तो है नहीं। भूख होगी तभी तो पता चलेगा क्या है। अब ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मैं ये नहीं खाऊंगा, इसका मतलब क्या है? भूख तो है नहीं, बहाने बना रहे हैं। और जब भूख होगी तो जो मिल जाए उसी से अपना पेट भर ले, तो ये सब बहानेबाजी है। लिखा है कि हमारे जीवन में असाधन क्या है? असाधन क्या है? संसार के साथ संबंध मान लिया, ये असाधन है। सबसे बड़ा असाधन यही है कि जो निरंतर जा रहा है, हम जानते हैं कि मिला है और ये पिछड़ जाएगा, फिर भी उसको अपना मानते हैं, ये सबसे बड़ा असाधन। बोले सात्विक सुख का भोग क्या है? राजी नहीं होना कि भाई अब मेरा काम मेरा हो गया, राजी नहीं होना। जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो तब तो उसमें राजी नहीं होना। जैसे कोई यहाँ से जाए बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए, अब रास्ते में कहीं ठहर के धर्मशाला में, वहां एसी लगा हुआ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो वो थोड़ी वहीं बैठ जाएगा। वो उसमें उसका तो उद्देश्य है मुझे तो बद्रीनाथ पहुंचना है, ये तो रास्ते में तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा, तो उसमें बैठ जाइए, हवा बढ़िया आ रही है, यही इतना जन्म धर्मशाला में बैठते हैं, अब क्या जाना आगे, तो राजी नहीं। जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति ना हो तब तक किसी भी सुख में राजी नहीं, चाहे कितनी मिल जाए, कुछ भी नहीं। जहां राजी हुए वहीं अटक गए। कौन सा साधन करूं, कौन सा इष्ट मानूं, इसका निर्णय कैसे हो? ये सब बातें आज इस सत्संग में यही बताई है। दुविधा में हो? दुविधा में क्या, महाराज ने कहा कि बस नाम जप में लग गया, निरंतर नाम जप करो, और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, प्रार्थना करो, ये शुरू करो। बोले कि देवताओं को, गुरु को, इनको जो अच्छी बातें मिल रही है, इनको उनको छोड़ने में डर लग रहा है। क्या करें? जो देवताओं का पूजन करते हैं, हाँ, गुरु को जो मान लिए, अब अच्छी बातें हमें मिल रही है, उनको छोड़ने में डर लग रहा है। छोड़ने में डर इसलिए लग रहा है कि हमारे कहीं कामना में बाधा न लग जाए। मन में कामना है ना, कई ऐसे आए हैं। अब क्या है कि किसी ने कहा कि ये करो तो आपको ये काम पूरा हो जाएगा, तो उसको पूजा शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ये करो तो ये हो जाएगा। अब कई पाठ इकट्ठे हो गए, कई देवी देवता इकट्ठे हो गए। अब बाद में कहते हैं आप क्या करें, समय मिलता नहीं करने का, और छोड़ो तो मन में भय लगता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो भगवान कभी नाराज नहीं होते। आप भगवान को अपना मान लो, और जो जितना कर सकते हो उतना करो, पाठ पूजा जो करना। हमारा ये ऐसा नहीं होता कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे, नाराज नहीं होते। मन में कामना है ना, वो भय लगता है कि कहीं मेरे विघ्न आ जाए, कामना में की बाधा ना लग जाए, वो अपना कामना भय करती है। इसलिए गीता में कहा कि कामना के कारण से अनेक देवी देवताओं का पूजन करते हैं लोग। हमारा साधन भजन आगे बढ़ रहा है, इसकी क्या पहचान है? संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम, ये पहचान। जैसे बताया कि संसार की स्वीकृति तो हो जाती है, जैसे गीता भवन में है हम, ये तो स्वीकृति हो जाती है, विवाह आदि की भी हो जाती है, नाम की भी हो जाती है, पर भगवान की, मैं भगवान का हूँ, ये स्वीकृति नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि जब तक हमारा शरीर के साथ संबंध माना हुआ है, शरीर संसार के साथ जब तक संबंध माना हुआ है तब तक संसार की स्वीकृति तो जल्दी हो जाएगी, परमात्मा की जल्दी नहीं होगी। तो मूल बात है कि संसार के साथ संबंध ना माने।
एक तरफ कहते हैं कि तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार अपनो भवन बुहार, और एक तरफ कहते हैं कि तू सब जब ध्यान जो है तो सबके दूसरों के सब दृष्टि किस दृष्टि से कहा वो देखो ना, हर बात एक नहीं लागू नहीं होती, कोई बात किस दृष्टि से कही गई। जो अपना कल्याण की जिसमें लगन नहीं है उनके लिए ये बात कही जाती है। जो अपना भवन भुआ, हम दूसरे के सबके दोष देख रहे हैं, दूसरों को में सुधार करने में लगे हुए हैं, अपना पता ही नहीं कि हम कहां पर जा रहे हैं, उनके लिए वो बात कही जाती है। तो किसके लिए क्या बात कही गई ये देखना चाहिए। तो है अब आएंगे 5 मिनट पहले क्या महात्मा जी आएंगे। हाँ 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 5 मिनट है अपने पास, तो अपना कीर्तन करो ना, कोई पद गान कोई है पद लगा एक पद लगा दे, कीर्तन कर लें एक हैं? कीर्तन कर। हाँ जब आ जाएंगे छोड़ देंगे। नहीं नहीं अभी देरी 5 मिनट, अभी 5 मिनट बाद नहीं कीर्तन कर दे, तब तक कीर्तन कर। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब बोलो भाई, सब बोलो, बोलिए सब। हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे शिवानी जी अब मत बोलिए शिवानी जी। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोलिए। कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram. सियावर रामचंद्र की जय।